हिमाचल की बात करेंगे। बारिश ने फिर से तबाही मचा दी है। एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हुई है। 17 मकान ढह चुके हैं। 105 घर ऐसे जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिमाचल में लगातार कुदरत का कहर और ये अलग अलग हिस्सों से अब सामने आने लगा है। शिमला हो, मंडी हो, मनाली हो, हर जगह से पड़ती तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। स्कूल कॉलेजेस को एहतियातन बंद किया गया है, लेकिन दुखद खबर ये कि एक बच्चे समेत 11 लोगों ने इस जल त्रासदी में जान गंवा दी है। 17 मकान ऐसे जो कि ढह चुके हैं। 105 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। महिमा तो बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल से, जहां पर तबाही बारिश की वजह से अब तक कई लोगों की जान चली गई। और देखिए, सबसे बड़ा अस्पताल प्रदेश का आईजीएमसी शिमला, वहां की तस्वीरें भी आपने देखी होगी कि कैसे वहां पर जो अब इमारत है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि ये भी रिपोर्ट में सामने आया था कि शिमला की अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा ऐसे मकान जिन मकानों में फिलहाल दरारें आ रही है, बिल्कुल जोशीमठ की तरह। इसलिए सवाल ये होता है कि क्या जोशीमठ बन रहा है हिमाचल प्रदेश? फिलहाल बारिश ने तबाही में जो मचाई उसकी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई, 17 मकान ढह गए, 105 घर क्षतिग्रस्त। ये बीते 24 घंटों का आंकड़ा है फिलहाल। और अब तक की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है पूरे हिमाचल में। इधर शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर भी तबाही का आलम लगातार देखने को मिल रहा है। जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, कई लोगों की जान चली गई। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही थी जो कि दिल को परेशान भी करती है। और अगली बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें, नवी मुंबई में इमारत का हिस्सा गिर गया। नेरुल इलाके में दरअसल तुलसी भवन का एक हिस्सा गिरा है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। नवी मुंबई की तस्वीरें जहां पर इमारत का एक हिस्सा गिर गया। यहाँ पर खबर मिल रही कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और जो लोग घायल हैं उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। नवी मुंबई में इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। नेहरू इलाका ये बताया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, अफरा तफरी का माहौल हो गया है। 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग जख्मी हैं। फिलहाल पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। लोगों में नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है। नेहरू इलाके में दरअसल तुलसी भवन ये बताया जा रहा है जिसका हिस्सा गिर गया और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही एक बड़ी घटना घटती है जिसने अपनी जद में तमाम लोग जो कि वहां पर मौजूद थे उनको ले लिया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं जिनको आनंद फानंद में अस्पताल में एडमिट किया गया है। हालांकि जांच का विषय है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या कुछ रहा। क्या वो इमारत बहुत जर्जर अवस्था में थी और अगर ऐसा था तो क्या प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया? क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे जब हालात बनते हैं, मौसम विभाग की तरफ से जब अलर्ट जारी किया जाता है तो उसके बाद प्रशासन का काम शुरू होता है और ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाता है। तो क्या मकान को चिन्हित किया गया था या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। साक्षी बिल्कुल प्रिया, और इसी के साथ अगली खबर आपको बताते हैं। दरअसल आणंद कलेक्टर अश्लील वीडियो केस में एक और अधिकारी को सस्पेंड किया गया। अब सरकार ने मुख्य आरोपी बताई जा रही केतकी व्यास पर कार्रवाई की है। गुजरात एटीएस की जांच के बाद में पुलिस ने केतकी व्यास को मुख्य आरोपी बताया। केतकी पर 2 अन्य की मदद करने को कलेक्टर को हनी ट्रैप में करने के आरोप है। अब आणंद कलेक्टर हनी ट्रैप केस में जीएस अधिकारी केतकी व्यास सस्पेंड कर दी गई है और हिडन कैमरे से अश्लील वीडियो क्लिप बनाने का आरोप है और यह बेहद बड़ा आरोप। फिलहाल इसमें कार्रवाई की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि आणंद कलेक्टर अश्लील वीडियो केस में अब एक और अधिकारी को सस्पेंड किया गया। लगातार अधिकारियों पर जांच गिरती जा रही है, एक्शन लगातार जारी है। अब सरकार ने दरअसल मुख्य आरोपी केतकी व्यास पर अब कार्रवाई की है, यानी कि इसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे केस में। गुजरात एटीएस की जांच के बाद अब पुलिस में दरअसल केतकी व्यास मुख्य आरोपी है जिन पर लगातार एक्शन जारी है। प्रिया, यूपी से इस बीच बड़ी खबर है। मथुरा में आज संघ प्रमुख की बड़ी बैठक होने वाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मीटिंग करेंगे। इसके अलावा दत्तात्रेय होसबोले भी बैठक में शामिल रहेंगे। यूपी उत्तराखंड की क्षेत्रीय टीम के साथ बैठक, लव जिहाद के मुद्दे से निपटने पर मंथन। अहम ये कि 24 में बीजेपी की केंद्र में सत्ता वापसी कैसे हो सके, इसको लेकर चर्चा। संघ का शताब्दी वर्ष मनाने को लेकर कार्य योजना क्या होगी, इसको लेकर चर्चा। 2025 में संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजन होने वाला है, तो इसको लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, कार्य योजना क्या कुछ होगी। कुल मिलाकर मथुरा में कृष्ण की नगरी में एक बड़ी बैठक होने वाली और इसमें संघ प्रमुख मौजूद रहेंगे। मोहन भागवत के अलावा दत्तात्रेय होसबोले भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और 24 के लिहाज से ये मीटिंग, ये बैठक बेहद खास।
बिल्कुल प्रिया, और देखिए 2024 को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी हुई या फिर आरएसएस हुई, तमाम प्रयास कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर जो काम है उसका होने का सिलसिला लगातार जारी है। उस बीच लव जिहाद वो मुद्दा जिसके ऊपर कार्रवाई लगातार बीजेपी सरकार करती आई है, और उत्तर प्रदेश में तो देखिए लगातार एक्शन मोड में ही दिखाई दिया है और गंभीरता के साथ इस मुद्दे को लिया गया और इसी के ऊपर आज चर्चा की जाएगी। लव जिहाद के मुद्दे के ऊपर, तमाम ऐसे मुद्दों के ऊपर बैठक में चर्चा की जाएगी। और चलिए अब वक्त हो चला है न्यूज़पेपर हेडलाइंस का। और प्रिय साक्षी, भारत एक ऐसा देश जो नए नए कीर्तिमान रच रहा है और भारत ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया आज तक। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मेरे पास है नवभारत टाइम्स और यहाँ पर साफ तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है चांद पर भारत उदय, इंडिया इज ऑन द मून। और इसके अलावा अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन है, जैसे कि राष्ट्रीय सहारा में लिखा हुआ है कीस्टोन ने रचा इतिहास, दुनिया में बजा डंका, बधाई हो चांद पर भारत। पंजाब केसरी में लिखा हुआ है ऐतिहासिक चंद्र विजय। तो प्रिया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि खुद आप कल ग्राउंड पर थी और मैंने देखा कि आपने छोटे बच्चे से बात की, आपने हर वर्ग के व्यक्ति से बात की है, क्या एक्सपीरियंस रहा और कितनी खुशी? महिमा, ये वो खबर है जिसको बताते वक्त मैं आपकी आंखों में चमक देख रही हूँ, साक्षी के चेहरे पर मुस्कान देख रही हूँ, और हमारी तरफ जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे वो भी गर्व की अनुभूति कर रहे होंगे, उनका भी सीना फख्र से चौड़ा हो गया होगा। और कल क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी, मैं खुद नेहरू तारामंडल पहुँची थी, वहाँ के लोगों का जज्बा देखते ही बनता था, दिल की धड़कनें एक तरीके से बढ़ गई थी। और अभी भी जब मैं बता रही हूँ ना अपना अनुभव, में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपने जिक्र किया कि नवभारत टाइम्स ने, राष्ट्रीय सहारा ने और तमाम न्यूज़पेपर ने इसको फ्रंट पेज में जगह दी है, क्योंकि देखिए मौका बहुत खास है। सबसे पहले मैं पेपर के बारे में बता देती हूँ। मेरे पास हिंदुस्तान है और चांद पर हिंदुस्तान हमारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन चुका है। और यहाँ पर एक छोटी सी जो लाइन लिखी है, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। चंद्रयान ने पैगाम भेजा और ये पैगाम क्या ही आपको भी सुनना चाहिए। भारत में अपनी मंजिल पर पहुंच गया और इसके साथ आप भी, मतलब हम सब पहुंच चुके हैं चंद्रमा पर। ये किसी भी भारतवासी के लिए गर्व का विषय है, गौरव का विषय। और जब हम वहां पर मौजूद थे, ग्राउंड पर मौजूद थे, मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे वो वहां पर पहुंचे। देखिए हम भी जब बच्चे थे ना, तो हमें बहुत कुछ पता नहीं रहता था ना स्पेस मिशन के बारे में, लेकिन उन छोटे बच्चों को पता है कि विक्रम लैंडर क्या है, रोवर क्या है, और वो बच्चे इसको लेकर एक्साइटेड थे। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी मम्मी पापा से जिद किया कि हमें भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखना है। मैंने बुजुर्गों से बात की जो कि घर का सारा काम छोड़कर वहां पर पहुंचे, क्योंकि ये बताता है कि भारतवासी इसको लेकर कितने एक्साइटेड थे। और हम शुरू से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ इसरो की सफलता नहीं है, ये हम सबकी सफलता है, ये हिंदुस्तान की सफलता है। जी। अच्छा प्रिया, एक सेकंड में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर जो कि हमारा सहयोगी न्यूज़पेपर है, उसकी हेडलाइन में मैं बताती हूँ, टू द मून एंड बैक, चांद मुबारक। तो ये हेडलाइन मुझे बहुत प्यारी लग रही है साक्षी। बिल्कुल महिमा, और प्रिया ने बहुत विस्तार से बताया, क्योंकि प्रिया ग्राउंड पर मौजूद थी और नेहरू तारामंडल से लगातार अपडेट पहुंचा रही थी। उस बीच चांद पर चंद्रयान और बुलंदी पर हिंदुस्तान और ऐसी कई सारी बातें लगातार, और देशवासियों के चेहरों पर एक मुस्कान और एक अलग सा ही जोश नजर आया। मेहनत इसरो की थी, मेहनत देशवासियों की भी थी, और लगातार देखिए कई दिनों से दुआओं का दौर जारी था, और कहते हैं कि दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, और उन्हीं दुआओं का असर था, मेहनत का असर था, और उम्मीदों की जो रोशनी लोगों की आंखों में थी वो साकार हुई है। और भारत देखिए, इस वक्त मेरे पास दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, तीनों ही अखबारों में ये प्रमुखता के साथ पहली खबर छापी गई है। जैसे ये संदेश लिखा गया है, चांद से संदेश, भारत में मुकाम पर पहुंचा और आप भी, और साथ साथ में चांद पर हम, ऐसे कई सारे नोट्स लिखे गए हैं। बेहद खूबसूरत आज हेडलाइन से सारे अखबारों में छपी। और बड़ी बात ये थी, देखिए भारत चौथा देश बन गया है चांद पर पहुंचने वाला, चौथा बड़ा देश। मतलब आप एक मेजर जो डेवलपमेंट इसमें ये है, वो ये है कि रशिया, अमेरिका, चाइना के बाद इंडिया चौथा बड़ा देश। लेकिन चौथा बड़ा देश इंडिया वो है जो एक डेवलपिंग नेशन है। अगर मैं बाकी 3 नेशंस की बात करूं तो ये डेवलप नेशन की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम डेवलपिंग होने के बावजूद इतना बड़ा कीर्तिमान, इतना बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और साथ साथ में देखिए, लूना क्रैश हुआ, रशिया का जो मिशन था, उसके बाद हमारा भी मिशन वही साउथ पोल पे लैंड करके दिखाया हमने, और बखूबी हमने वो परचम लहराया, और अब हम शोध करके भी दिखाएंगे और बहुत सारी चीजें सामने लेके आएंगे। बिल्कुल, मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए लूना 25 जो कि क्रैश हो गया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन भारत ने इतिहास रच दिया है। अब से पहले 11 देश ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की, इसमें अमेरिका को सफलता मिली, इसमें सोवियत संघ को सफलता मिली, इसमें चीन को सफलता मिली, लेकिन अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं गया था। लूना 25
जाने वाला था लेकिन वो क्रैश हो गया, लेकिन भारत ने कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात है, आपने जिन मिशंस का जिक्र किया उसमें बहुत अच्छी खासी राशि यहाँ पर खर्च हुई है। भारत ने बहुत कम खर्चे में इसको कर दिखाया है, 615 करोड़। कई सारी मूवीज जो रिलीज होती है ना, उन मूवीज पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, इससे तो ज्यादा खर्च होते हैं, लेकिन इसरो ने साबित कर दिया कि आप इतने कम खर्चे में भी चंद्रमा को फतह कर सकते हैं। अब प्रिया, उन सबके मुंह पे भी यहाँ पर लगाम लगेगी जो निंदा कर रहे थे, जिनके ट्वीट सामने आ रहे थे, जो बुराई कर रहे थे कि नहीं ये तो मतलब निंदा और नेगेटिविटी फैलाने वाले उन सभी लोगों के जो बयान थे उनके ऊपर एक पूर्ण विराम यहाँ पर लगाए। बिल्कुल साक्षी, और एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सेट कर दिया है, और ये एग्जाम्पल ऐसा है कि तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और देखिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भी चूंकि ट्वीट किया है और इस बधाई दी है इसको लेकर के, लेकिन जैसे कि आप जिक्र कर रही थी कि बहुत सारी हॉलीवुड की भी ऐसी मूवीज है जो इससे महंगे बजट में बनी हुई है। रूस की आप जिक्र कर रहे थे, तो रूस की अगर बात करें तो 1659 करोड़ खर्च किए थे रूस ने अपने स्पेस क्राफ्ट लूना 25 के लिए। और अगर भारत की बात की जाए तो जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं 615 करोड़ का इसका बजट था, जो कि जाहिर तौर पर एग्जाम्पल सेट करते हैं आने वाले समय में। अब ये तो शुरुआत है और आगे आगे देखिए होता है क्या, और भारत अब आगे आगे बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं आगे और हम सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल बाकी बड़े यानी कि विकसित देशों के लिए। प्रिया बिल्कुल, और देखिए क्योंकि ट्विटर पर शुभकामनाओं का दौर भी जारी है, तो बहुत जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री ने सभी का शुक्रिया अदा किया है। पीएम भूटान के जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी एंड इंडिया, उन्होंने टैग किया है, वी रिजॉइस विथ यू इन द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3, लाइक यू ऑल वी सेड आवर प्रेयर्स एंड हेल्ड ब्रेथ विद एज मच नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके जैसे हमारा भी वही हाल था, हम भी नर्वस थे और हम भी दुआएं कर रहे थे कि आपका ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया है और ये कहा कि थैंक यू सो मच, आपने तारीफ की, और इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो ग्लोबल वेलबींग के लिए, क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। देखिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और प्रधानमंत्री ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए यही कहा है। इसके अलावा इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने भी ट्वीट किया है, जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स के। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने भारत को शुभकामनाएं दी हैं, प्रधानमंत्री को उन्होंने टैग किया है और लिखा है कि ये सक्सेसफुल लूनर लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एज अ फेलो साउथ एशियन नेशन वी आर प्राउड ऑफ दिस हिस्टोरिक फीट एंड अचीवमेंट दैट विल एडवांस द कॉज ऑफ साइंटिफिक एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। उन्होंने बोला कि मानव विकास के लिए हम आप सभी का आभार जाहिर करते हैं और हम इसमें यानी कि वो इसमें साथ साथ हैं भारत के। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि भूटान की पीएम ने भी बधाई दी और प्रधानमंत्री ने उनका भी आभार व्यक्त किया, और देश भर को लगातार यहाँ पर शुभकामनाएं मिल रही है और विदेशों से मिल रही है, वहाँ के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी बधाई। महिमा, ना केवल प्रधानमंत्री, मैं आपको बता दूं कि जितने भी अखबार हैं विदेशों में, उन सभी अखबारों में प्रमुखता के साथ में भारत को बधाई दी गई है। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी बधाई की खबर सामने आ रही है। सभी अखबारों में आप देखिए, हमारे इंडिया के अखबार ही नहीं हमारी खबर से सजे हुए हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी सारे बड़ी देशों के अखबारों ने भारत को बधाई दी है। अच्छा, एक छोटा सा रिएक्शन मैं ऐड करती हूँ कि बहुत सारे फ्लैग्स ऐसे हैं कि जिनके झंडे पे चांद है, लेकिन हम वहां पर पहुंच गए। मुझे ऐसा लगता है महिमा और साक्षी कि अगर हम इस मसले पे बात करेंगे तो पूरा हमारा बुलेटिन ही और पूरा वक्त ही इस पे खत्म हो जाएगा। लेकिन और भी चांद मुबारक, जैसे फर्स्ट इंडिया जिसका आपने जिक्र किया कि चांद मुबारक अपनी हेडलाइन में लिखी है,